ओपोजिशन को उसके हाल पर छोड़ दें, जाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कहा था पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। 2.5 साल गुजर गए, अब सबको पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम का अहम इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की एक रोज़ा दौरे पर कुछ देर में लाहौर आमद। इमरान खान सूबाई काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात भी शेड्यूल। सूबे के इंतजामी उमूर पर बातचीत होगी। पीडीएम ने एक अच्छा फैसला किया और मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। और अगर नवाज़ शरीफ साहब को एमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं। पहले ही कहा था फजलुर रहमान के साथ हाथ होगा। लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का फैसला खुशाइंद। पीडीएम इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो 24 घंटे में सफरी दस्तावेजात मुहैया कर सकते हैं। ओपोजिशन असम्बलियों में आए शेख रशीद। जरदारी के मौक़िफ़ के बाद पीडीएम में खलबली। फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राबता। साबिक सदर और मरियम नवाज के माबैन तल्ख गुफ्तगू पर तबादले ख्याल। 90 की दहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़े थे, फिर इल्ज़ाम तराशी क्यों? साबिक सदर की गुफ्तगू से सख्त दुख और तकलीफ पहुंची लीगी कायद। जरदारी साहब के गैर जमहूरी रवैये से दुख हुआ, मौलाना भी अफसुर्दा। पार्टी ने कहीं पर यह नहीं कहा कि हम इस्तीफे बिल्कुल भी नहीं देंगे। हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ होता है, हर इजलास में वो मौक़िफ़ सामने रखा जाता है कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि हमें फ़ौरी तौर पर इस स्टेज पर इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। अगर बाकी जमातें ये समझती हैं कि हमें लॉन्ग मार्च के साथ साथ इस्तीफ़े देने चाहिए तो हमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दोबारा बुलाना होगा और उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से दोबारा हमें ये बात करनी होगी कि क्या इस्तीफ़े हमें फ़ौरी देने चाहिए या उसका कोई और वक्त हम मुतय्यन करें। पीपल्स पार्टी ने कहीं नहीं कहा कि इस्तीफे नहीं देंगे। मौक़िफ़ ये है इतनी जल्दी इस्तीफे नहीं देने चाहिए। सीईसी इजलास में इस्तीफों से मुताल्लिक बात होगी। पीडीएम का हिस्सा हैं और साथ रहेंगे। सईद गनी की मीडिया टॉक। 6 माह मसनूई सांसों पे जिंदा रहने के बाद कल आखिर उस बयानिए की मौत वाक़या हुई और उस बयानिए की मौत ने जाली राजकुमारी की इंतहा पसंदी, इंतशार और नफरत से जुड़ी सियासत को ज़मीन बोस कर दिया। इस सारी दम तोड़ती सियासत जो नून लीग की थी उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। पीडीएम की घटिया सियासत अपनी मौत आप मर चुकी। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। इस्तीफों की सियासत पर हंडिया बीच चौराहे फूट गई। जो बाहर हैं अब उनके अंदर जाने का वक्त है। फिरदौस आशिकावा। अच्छी बात है ओपोजिशन लॉन्ग मार्च से पीछे हट गई। पार्लिमान में कदम आगे बढ़ाएं और इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज करें। नए इंतखाबी क़वानीन और इलेक्शन कमीशन की तश्कील करते हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। मरियम नवाज के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में 26 मार्च को तलब कर लिया। नए शवाहिद मिलने पर लीगी रहनुमा से तहकीकात करनी है। एहतसाब ब्यूरो। कश्मीरियों को जो उनका राइट, अगर वो राइट देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी उतना फ़ायदेमंद है जितना हम पाकिस्तान में जाते हैं और इससे दोनों मुल्क को बहुत फ़ायदा है। और हम तो अपनी कोशिश करेंगे लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा। उसके बाद जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। हिंदुस्तान को पहला कदम उठाना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी पर डायलॉग वक्त की अहम जरूरत।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियों से मुल्क को महफूज बनाया। माजी की अशराफिया को नवाजने के लिए पॉलिसियां बनाई गईं। वजीर आजम का सिक्योरिटी डायलॉग के इफ्तिताही सेशन से खिताब। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के एडवाइजरी पोर्टल का भी इफ्तिताह। अब मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहता, ऐसी कोई बात थी नहीं, वरना मैं अगर कमिट कर चुका होता तो मैं ज़रूर शामिल होता। बिलावल भुट्टो के दावे की तरदीद कभी नहीं कहा था पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, पहले की तरह सबको साथ लेकर हाउस चलाऊंगा। सादिक संजरानी पुरअज़्म। चेयरमैन सेनेट की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, डेप्यूटी चेयरमैन भी हमरा। सुप्रीम कोर्ट ने सिराज दुरानी को जमानत देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट को 2 माह में अस्तरनो फैसला करने की हिदायत। नए फैसले तक स्पीकर सिंध असम्बली को गिरफ्तार ना किया जाए, अदालत उज़्मा का हुक्म। जस्टिस काजी फायज़ ईसा नजरसानी केस की समाअत। बराह रास्त कवरेज से अदालती वक़ार में भी कमी आएगी। जजेस के सवालात से आम आदमी समझने की बजाय कंफ्यूज होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, आपके दलाइल मजबूत हैं, जायजा लेने की जरूरत है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। आवाम को मुस्तकिल रिलीफ देने के लिए अहसन इक़दाम। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। बाजार साल के 365 दिन फंक्शनल रहेंगे। आटा और दीगर अशियाई ज़रूरिया नोटिफाइड रेट पर दस्तयाब होंगी। उस्मान बुज़दार। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 5 लाख खुराकें इस्लामाबाद में EPI के वेयर हाउस मुंतकिल। चीन पहले भी 10 लाख वैक्सीन अतिया कर चुका है। कोरोना ने मजीद 61 अफराद की जान ले ली। अब तक 13,656 अमवात। 24 घंटे में 2,351 केसेस। मुहलिक वारिस से 6,12,315 शहरी मुतासिर। 22,792 एक्टिव केसेस। कोरोना की तीसरी लहर का जोर। न्यूज़ अरेयाब कॉलोनी समेत पेशावर के मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। पाबंदियों का इत्तलाक आज शाम 6 बजे से होगा, एलामिया जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद। मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में न्यू कराची से खबर देंगे आपको, जहां 2 मिनट चुरंगी के करीब निजी बैंक में डकैती की वारदात हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जाए वारदात से CCTV फुटेजेस और फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए, जबकि मुल्जिमान 10 लाख से ज्यादा रकम लूट कर फरार होने में कामयाब हुए हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे शुएब बुखारी। जी बिल्कुल, आज सुबह 11 बजे के बाद वो कराची के इलाके न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब जो वो निजी बैंक में डकैती की वारदात हुई है। और बैंक डकैती की वारदात में 4 मुसल्लह मुल्ज़मान जो है वो बैंक के अंदर दाखिल हुए और मुसल्लह मुल्ज़मान ने बैंक को लूटा और फ़रार हो गए। जबकि जब लूटमार चल रही थी तो उस वक्त बैंक के अंदर 3 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे असले के साथ। ताहम SSP सेंट्रल से कुछ देर कबल यहाँ पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि मुल्ज़मान जो है जो असले से लेस मुल्ज़मान थे वो उन्होंने अंदर आके लूट मार की और CCTV फुटेज भी जो वो हासिल की जा चुकी है और बैंक मैनेजर का बयान भी कलमबंद किया जा चुका है। इसके साथ साथ SSP सेंट्रल का ये भी कहना था कि इस इलाके में जो है वो ये एक नया ग्रुप है जो कि सरगर्म हुआ है, जिसको जल्द ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही उनका ये भी कहना था कि बैंक से जो वो तकरीबन 10,35,000 की रकम जो है वो लूटी गई है। इसके साथ SSP सेंट्रल का ये भी बताना है कि जो अंदर CCTV फुटेजेस लगे हुए अंदर और बाहर, उन दोनों को जो है वो हासिल कर लिया गया है। उनकी मदद से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकेगी। और इसके साथ साथ जो बैंक मैनेजर है उसका भी जो बयान कलमबंद कर लिया गया है। ताहम वाक़े का मुकदमा भी जो है वो दर्ज किया जाएगा। जी, अहम खबर शामिल करते हैं। PIA की परवाज़ PK 368 के इंजन से परिंदा टकरा गया। जहाज़ दोबारा
जहाज को बहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है। परिंदा जहाज के टेक ऑफ के बाद बुलंद होते हुए टकराया। मुसाफिरों को लाउंज में मुंतकिल करके जहाज के नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, आगाह कीजिएगा। जी, PIA की ये परवाज है PK 368। इसके दाएं इंजन के साथ जो है जैसे इसने फ्लाई किया तो एक परिंदा जो है टकराया, जिसके नतीजे में जहाज में काफी अरताश पैदा हुआ और फौरी तौर पर जहाज को जो है वापस लैंड करने का कहा गया। इस जहाज के अंदर 162 मुसाफिर जो थे वो सवार थे, जिनको मुसाफिरों को अब लाउंज में मुंतकिल कर दिया गया था और उनका मुतबादिल इंतजाम किया जा रहा था ताकि उनको जो वो इस्लामाबाद ले जाया जा सके। इब्तदाई तौर पर PIA की जो परवाज है, जब ये वाकया पेश आया तो जहाज के दाएं इंजन का ब्लेड टूटने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं और इस हवाले से जो है जायजा रिपोर्ट बोरोस्कोप के जरिए जो है वो बनाई जाएगी। ताहम अब इस जहाज को मुकम्मल तौर पर ग्राउंड कर दिया गया है और ये कहा गया है कि इस की जो ब्लेड टूटे उसकी वजह से अगर ये इसको लैंड वापस ना कराया जाता तो किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता था। अब जो परवाज है PK 368 वो 4 बजे कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी और इसके लिए तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जबकि इंजीनियरिंग की जो टीम